हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास हो रही है ईवीएस की। इसमें हम लोग कर रहे हैं थ्योरी की क्लासेस। 5 चैप्टर हो चुके हैं, क्लासेस 7 से 8 हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। टॉपिक वाइज हम लोग अपनी क्लासें कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये रहने वाली है घरों से संबंधित। हमारे देश में कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं और क्या कमियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 8 से 10, उनको भी करने वाले हैं। तो क्लास में अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले लिखा है, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका क्वेश्चन बनेगा कि हमारे देश के किस भाग में मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आपको जो आंसर करना है वो करना है मनाली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, मैं मनाली से आई हूँ। तो आपको यही करना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश में किस भाग में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो कि पत्थर व लकड़ियों से बने होते हैं। तो आप लोगों को आंसर क्या करना है, मनाली करना है। ये देखिए, पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग करके ये घर बनाया गया है। इसकी छतें कैसी होती हैं, ढालू बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ छत के ऊपर जमा ना हो पाए इसलिए इनकी छतें ढालू होती हैं। जब भी बर्फ़ पड़ती है तो अपने आप धीरे धीरे फिसल के नीचे आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टेटमेंट आएगा पूरा का पूरा और आपको बताना पड़ेगा कि ये घर कहाँ के हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये घर हैं मनाली के। आगे देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम में आपको ये मिलने वाला है। आगे लिखा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। जिन लोगों ने 1-2 बार सीटेट का एग्जाम दिया है, एक बार दिया फिर 2 बार दिया है, उनको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़रूर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो सभी लोग लगातार बने रहिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह या फिर ऐसे कौन से घर हैं जो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। तो आपको उस राज्य का नाम बताना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। और गांव कौन सा है, मोलन गांव है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें याद रखेंगे। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, इन घरों की ऊंचाई होती है लगभग 10 से 12 फुट, जो कि बनाए जाते हैं बांस या फिर मजबूत खंभों का प्रयोग करके, लकड़ी के बने होते हैं। ये देखिए आपके सामने घर बने हुए हैं। इनकी ऊंचाई इसलिए ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इतनी ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला जो घर है वह है राजस्थान का। लिखा है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। लड़का बता रहा है कि मैं राजस्थान से एक गांव से आया हूँ जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। जो उनके घर की दीवार बनी हुई है ये कैसी होती हैं, बहुत ही मोटी होती हैं। और क्या लिखा है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर या फिर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ घरों की जो दीवार होती हैं मिट्टी की होती हैं और बहुत मोटी मोटी होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है ऑप्शन नंबर। आपको जो है राजस्थान लगाना रहेगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब। चलते हैं आगे, यहाँ तक आपका हो गया होगा क्लियर। लिखा है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों के लोगों को काम करने की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह बहुत ही कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। कई लोगों के पास वह भी नहीं, लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बार आपके एग्जाम में देखने को मिला था। लिखा हुआ था कि ऐसे कौन से महानगर हैं या फिर ऐसे कौन से नगर हैं जहाँ पर लोग सड़क या फिर फुटपाथ पर सो जाते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहा था, जैसे दिल्ली हो गया या फिर 3-4 गांव दिए थे, तो सेलेक्ट करना पड़ा था आप लोगों को। महानगर जो थे दिल्ली है, मुंबई है, तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो। चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। कश्मीर में ये देखिए आपके सामने ये है शिकारा, क्या है, इसको बोलते हैं शिकारा। तो कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि ये जो हाउस बोट है ये टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है।
किसमें प्रयोग होती है? टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती है हाउस बोट। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खातम बंद कहते हैं। इसमें एक डिजाइन बना है ये जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खातम बंद। ये जो डिजाइन बना है इसको क्या बोलते हैं? खातम बंद बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि हाउस बोट में जो डिजाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं खातम बंद। और आप लोग ये याद रखेंगे कि शिकारा कहाँ पर घूमने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कश्मीर में प्रयोग में लाया जाता है शिकारा घूमने के लिए। दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही ढंग से याद रखनी है। खातम बंद किसको कहते हैं? तो हाउस बोट में जो खास डिजाइन बनी होती है उसको कहते हैं खातम बंद। आगे देखिए लिखा है, कश्मीर में मकान की खिड़की बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। ये जो देखिए आपके सामने एक मकान बना है, इसकी ये जो खिड़की है ये देखिए बाहर की ओर उभरी हुई बनी है, बहुत ही पुराना मकान है। अब जो नए मकान बन रहे हैं उनकी खिड़की इस प्रकार से बनाई जाती हैं। ये देखिए खिड़कियाँ जो हैं इस प्रकार से बनाई जा रही हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी पड़ती रहती है। बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ से इकट्ठी नहीं हो पाए खिड़की के ऊपर, इसीलिए ये बाहर की तरफ निकली हुई बनाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तो नीचे आ जाएगी फिसल के, इनको बोलते हैं डब। क्वेश्चन बनेगा, कश्मीर में जो मकान बने होते हैं उनकी खिड़की बाहर की तरफ निकली हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, उसको कहते हैं डब। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत पुराना मकान है और ये अब जो मकान बनते हैं इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो दोनों मकान आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है आपका, लेह में मकान की नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। लेह में जो मकान बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? जिनकी निचली जो मंजिलें होती हैं उनमें खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती हैं। लिखा है, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छत समतल होती हैं। जो इनकी छत बनाई जाती हैं उनको मजबूत करने के लिए बहुत ही मोटे मोटे लकड़ी के तनों का प्रयोग किया जाता है और उनकी जो छत होती हैं वो कैसी होती हैं? समतल बनी होती। जो देखिए सबसे ऊपर पॉइंट लिखा है, लेह में मकान की नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ज़्यादा ही ठंड होने लगती है तो ये लोग ऊपर की मंजिलों से नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे जो खिड़कियाँ नहीं होती हैं तो वायु का आवागमन बहुत कम हो पाता है, इसीलिए नीचे का टेम्परेचर होता है ऊपर अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि सर्दी कम लगती है। तो इसीलिए इनके मकानों में नीचे खिड़कियाँ नहीं होती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4। लिखा है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। ये देखिए अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं। लिखा भी है कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे मंजिल पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मोटी मोटी जो इनकी दीवारें होती हैं, जो घर बने हुए हैं इनकी दीवार कैसी होती हैं? बहुत ही मोटी होती हैं और इनकी जो फर्श होती है वो लकड़ी की होती है और लकड़ी की छत भी होती है जो इनको ठंड से बचाती है। लकड़ी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लकड़ी इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होती है और इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होती, जबकि जो हमारे पत्थर की दीवारें होती हैं वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो लकड़ी होती है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। जब भी पूछा जाएगा कि लकड़ी के फर्श कहाँ पर बने होते हैं तो आप लोग बताएंगे लेह में बनाए जाते हैं। क्यों ये सब बनाए जाते हैं लकड़ी के? तो ठंड से बचने के लिए लेह में जो है मोटी मोटी दीवारें और फर्श लकड़ी के बनाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा और अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं अपने पास में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, हाउस बोट लगभग 80 फुट लंबी या फिर 8 से 9 फीट चौड़ी आपको देखने को मिल सकती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी आपके एग्जाम में। हाउस बोट की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 80 फुट लंबी होती है। ये देखिए आप लोग, और इसके अंदर ये जो कमरे बने होते हैं ये लग्जरी होते हैं। इसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, 5 स्टार, उसी प्रकार से ये सब बने होते हैं। जितने भी कमरे आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं या फिर देखने को मिल रहे हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 फीट चौड़े होते हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है हाउस बोट की? लगभग 80 फुट तक आपको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट लिखा है, बक्करवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं या बकरी चराते हैं। ये लोग लकड़ी और मिट्टी के मकान में रहते हैं। ये देखिए आपके सामने नीचे बना हुआ है, मिट्टी और लकड़ी के द्वारा मकान ये बनाया गया है, नीचे देखिए। और आगे लिखा है कि ये लोग क्या करते हैं? बकरी चराने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बक्करवाल बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था 2016 में, इसीलिए ये जो पॉइंट है आपके इस चैप्टर में शामिल किया गया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, गोबर से ज़मीन की पुताई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ज़मीन में गोबर से अगर लिपाई की जाती है तो क्या होता है? इसमें जो कीड़ा होता है ज़मीन के अंदर वो लगने नहीं पाता है, क्योंकि गोबर में बायोगैस पाई जाती है जिसकी गंध के कारण जो कीड़े होते हैं वो गोबर के पास में नहीं आते हैं या फिर मिट्टी में नहीं लगने पाते हैं। इसका कारण ये होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि गोबर से ज़मीन की पुताई इसलिए की जाती है कि मिट्टी में कीड़े ना लगने पाएँ। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे हम लोगों ने
क्वेश्चन जो बनाए हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, लगातार बने रहिएगा। उसके बाद में देखिए लिखा है, असम में जो मकान होते हैं वो बांस के खंभों पर बनते हैं जो कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। हम लोग शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं जो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर कह लीजिए या फिर 10 से 12 फुट कह लीजिए, बात एक ही है। इतनी होती है 10 से 12 फुट ऊंचे या फिर 3 से 4 मीटर। आपके जो क्वेश्चन बन रहे थे अब की बार एग्जाम में, वहाँ पर फुट की जगह पर मीटर का प्रयोग कर रहा था, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। एक दो लोगों ने तब किया भी नहीं था कि सारे स्टेटमेंट गलत थे इसमें, जबकि ऐसा नहीं था। मीटर कह लीजिए या फिर फुट कह लीजिए, 3 से 4 मीटर या फिर 10 से 12 फुट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो असम में मकान कैसे बनाए जाते हैं? बांस के खंभे के ऊपर बनाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है, और या फिर कह लीजिए 10 से 12 फुट होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका, मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं या पहाड़ी इलाका है? तो मनाली की हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर छतें कैसी बनाई जाती हैं? ढालू बनाई जाती हैं। और घर कैसे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है, इसके कारण यहाँ की छतें ढालू होती हैं। बर्फ़ पड़ते ही यहाँ नीचे गिर जाए, इसीलिए ढालू छतें बनाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि मनाली में मकान किस प्रकार के होते हैं। तो मनाली में जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और इनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं। आप लोग ये याद रखेंगे। अगला आपका पॉइंट है, राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं। कैसे घर बनते हैं राजस्थान में? मिट्टी के घर बने होते हैं। ये देखिए नीचे आपके सामने एक पिक्चर लगाई गई है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। और क्या लिखा है, यहाँ दीवारों को मिट्टी से तथा फर्श को गोबर से कीटाणु रहित करने हेतु लीपा जाता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं, गोबर होता है उसको लीपने के लिए क्यों प्रयोग में लाया जाता है? तो कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए गोबर को ज़मीन से लीपा जाता है। और इनकी जो दीवारें होती हैं इनको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी पुताई की जाती है, रंगाई की जाती है, जिससे ये मकान अच्छे लगते हैं देखने में। और इनकी दीवारों की मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। और इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये देखिए कटीले झाड़ियों से बनाई जाती हैं। वहाँ पर जो घास उगती है या फिर जो पेड़ उगते हैं उनके माध्यम से बनाई जाती है इनकी छतें या फिर इनके छप्पर। अगला जो पॉइंट है आपका वो है, कश्मीर में शिकारा तथा बर्फ़ में इग्नू मकान बने होते हैं या फिर बनते हैं। आप लोग याद रखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर कैसे मकान बनाए जाते हैं? बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, जिनको इग्नू बोलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, बर्फ़ के द्वारा बनाए जाने वाले मकान को क्या कहते हैं? बस इतना क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही छोटा सा आंसर हो जाएगा, इग्नू। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इग्नू। तो आप लोग ये सारे के सारी बातें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज की हमारी इस क्लास से ही बनेंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा घर से संबंधित। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन अपने। तो लगातार क्लास में बने रहना है और सही आंसर करने हैं सारे के सारे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत के किस किले की छत पर पानी के फव्वारे चल? सभी लोग बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा ऑप्शन है गोलकोंडा, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है अजमेर। भारत के किस किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते रहते हैं? लाल किला, गोलकुंडा, जोधपुर या फिर अजमेर? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकुंडा का जो किला है वहाँ की जो छत है उसके ऊपर हमें फव्वारे चलते रहते हैं पानी के। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है उन्हें। तो सभी लोग बताएंगे क्यों लीपा जाता है गाय के गोबर से। पहला ऑप्शन लिखा है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन लिखा है वह लिखा है खुरदरा बनाकर आकर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, चौथा ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए। तो सभी लोग बताइए एक बार, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को क्यों लीपा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको इसलिए लीपा जाता है कि उनके घर से जो है कीड़े मकोड़े दूर रहें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कीटों को दूर रखने के लिए, क्योंकि उनके घर मिट्टी के बने होते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी होती हैं, तो उनके घर के अंदर कीड़े मकोड़े ना आएँ ज़्यादा, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर को अपनी फर्श पर लीप देते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े आसपास नहीं आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। सभी लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर कहाँ रहता है? शेर तथा चूहा के घर क्रमशः होते हैं घोंसला, पेड़ एवं गुफा। दूसरा ऑप्शन है गुफा, बिल एवं पेड़। तीसरा ऑप्शन है पेड़, गुफा एवं बिल। चौथा ऑप्शन है बिल, पेड़ एवं गुफा।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बंदर कहाँ रहता है? बंदर रहता है पेड़ पर। शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है गुफा में। और चूहा कहाँ रहता है? चूहा रहता है बिल में। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदर रहेगा पेड़ पर, शेर रहेगा गुफा में और चूहा रहेगा बिल में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था इसके लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अधिकतर रीजनिंग जैसा मतलब कि बना के आता है, जोड़ा में या फिर मिलान करने के लिए आएगा, या फिर बोलेगा निम्न में से क्या भिन्न है। तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, बंद कमरे में यदि कोई 3 से 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जबकि चौथा ऑप्शन है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बताइए क्या हो जाएगा अगर किसी बंद कमरे में हम लोग 3 से 4 घंटा कोयले की अंगीठी को जलाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? हमारे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे एक बार में। चांगपा जनजाति कहाँ की जनजाति है ये आपको बताना है। लद्दाख की है, मणिपुर, आसाम या फिर सिक्किम। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है चांगपा जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, शिकारा का उपयोग टूरिस्ट के लिए किया जाता है, यह किस राज्य में प्रयोग की जाती है? शिकारा का उपयोग किसके लिए करते हैं? टूरिस्ट के लिए करते हैं, या किस राज्य में प्रयोग की जाती है? आपको यह बताना है। जम्मू कश्मीर, मनाली, कर्नाटक या फिर केरल। देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि शिकारा का प्रयोग घूमने के लिए करते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट लोग क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर में जो लोग घूमने जाते हैं वो लोग किसका प्रयोग करते हैं? शिकारा का प्रयोग करते हैं घूमने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। शिकारा का प्रयोग किसके लिए होता है? घूमने के लिए करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पानी में घूमने के लिए शिकारा का प्रयोग करते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। एक छात्र है, उसने लिखा है अपने घर के बारे में, इसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। लिखा है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से साढ़े 3 मीटर ऊंचे बने होते हैं। हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि 10 से 12 फुट कह लीजिए, या फिर 3 से 4 या फिर 3 से साढ़े 3 मीटर कह लीजिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग यह ना सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत बना है। 10 से 12 फुट भी ऊंचा दे सकता है, या फिर 3 से साढ़े 3 4 मीटर भी ऊंचा दे सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, या घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, आपको ये बताना है। तमिलनाडु का, उत्तराखंड का, आंध्र प्रदेश का या फिर आसाम का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप देखिए, मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं, जैसे कि जितने भी क्लास के नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे। उसके साथ साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर आपको फ्री में यहाँ पे मिलेंगे। और आपको एनसीईआरटी जो है वो फ्री में मिलेंगी, जो आपकी किताबें हैं। अगर आपको पेड नोट्स खरीदना है, जैसे कि सीडीपी का हो गया, एवीएस का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का हो गया, तो आपको सीडीपी का 150 का है, बाकी सारे 100 रुपये के हैं। अगर आप हिंदी, सामाजिक विज्ञान और एवीएस का नोट्स एक साथ बाय करते हैं तो आपको तीनों की कीमत सिर्फ 200 रुपये देनी पड़ेगी। आपको इन तीनों में से एक फ्री में मिल जाएगा, यानी 200 रुपये में 3 मिल जाएंगे। लेकिन जो सीडीपी का नोट्स है वो आपको 150 रुपये में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सारे के सारे नोट्स बनाए गए हैं, इसीलिए इनकी कीमत अब इससे ज़्यादा कम नहीं की जा सकती है। तो चलिए, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।